Why are you singing song? हाँ, हेलो बोलो, हेलो, हाँ, 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 ये क्या खोल खोल के रखा है तो सबको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे और ये रहे मिस्टर। तो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? थर्सडे है आज, वेडनेसडे है। थर्सडे को तुम जा रहे हैं ना कहीं? हाँ, तो हम लोग की 10th एनिवर्सरी आ रही है और इस बार हम लोग नई जगह जा रहे हैं। इस बार मैंने चेंज किया है। हाँ, तो बज रहे हैं शाम के 4। हम लोग की 10th एनिवर्सरी। कल हमारा एंगेजमेंट डे है, अगर 17 आ रहे हैं। क्यों? आज 17 है ना, आज 16 है। अच्छा परसों है यार, मैं तो आज रात की सोच अरे मैं तो आज रात को सोच रहा था कि आज रात को कैसे सेलिब्रेट क्या करूंगा मैं। तुम्हें लगता है हमारी 10th एनिवर्सरी पे ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए था? हाँ, लेकिन क्या करें। तो चलिए कुछ तैयारियां करनी है और हम लोग सोच रहे थे, पर ठीक है जो भी है। तो 10th में होना चाहिए, फिर 25 में होना चाहिए, फिर 50 में होना चाहिए, अगर फिर 100, फिर 200, फिर 500। जिंदा ही नहीं होना। हाँ, तो अभी फिलहाल मैं करने वाली हूँ पैकिंग और कुछ तैयारियां हैं जो करनी है। और यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और ये जो कपड़े हैं ये है डुगू के। मैंने भी वॉश करके लाई, मतलब वॉश करके सूख गए थे। तो अभी इनको मेरे को फोल्ड करना है। डुगू का बैग जमा रही हूँ मैं। कुछ प्रेस से कपड़े, मेरा सूट भी प्रेस करा दोगे ये वाला? हाँ। तो एक सूट प्रेस कराना है मुझे और बाकी जो है ये तो सामान रखा ही हो। तो आज मैं ना थोड़ा सा ऐसे कपड़े में घूम रही हूँ। मेरी जो हाउस हेल्प है वो करीबन 1 हफ्ते की छुट्टी पे है, क्योंकि ना जितने काम जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग रात भर काम करते हैं अगर मैं कहीं जाना होता है। और मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, तो चलिए अब नेल पेंट भी करना है। एनिवर्सरी मैं सोचती हूँ कुछ हाथ के बालों के लिए भी करते हैं। तो ना यहाँ पे इतना गीला हो रहा है क्योंकि पानी ब्लॉक हो रहा है और यहाँ में पोछा ही लगा रही है। ये मेरी टी शर्ट देखिए किस काम आ रही है। और ये कौन आया है? ये हमारा गुगू है। गुगू कहाँ जा रहे हो आप? ये अभी घूमने जा रहे हैं। गीला है, मैं पोछा ही लगा रही थी। चलो छत पे चलो। टी शर्ट यूज कर रही हूँ। यहाँ पे पता पानी की ब्लॉकेज हो रही है। मैं कपड़े धोने में लगी थी, मुझे वो एरिया थोड़ा सा साफ भी करना है। तो जब तक हम लोग पैकिंग कर रहे हैं तब तक टुगू को हम यहाँ पे लेटा रहे हैं, ताकि हम लोग भी यहीं पे रहें और मिस्टर टुगू भी यहाँ पे रहे और ये खेलता रहे, इसलिए हम इसकी प्लेइंग मैट ले रहे हैं। खेला खेला हो रहा है, खेला खेला। इस बार क्या तो आज 16 तारीख है, 14 को वैलेंटाइन था, पूरा दिन कंज्यूम था। कल का दिन पूरा कंज्यूम था, मुझे कुछ कंपनीज के काम थे और हम लोग को कल निकलना है। और कल निकलना है और मैंने कोई भी ड्रेस परचेज नहीं करी है। इस तरह से राजा जो है उनने भी कुछ परचेज नहीं किया। राजा की एक हैबिट है कि वो कहते हैं ना, अपने पापा लोगों को देखते हो और मैं राजा को तब से ही ऐसे देख रही हूँ कि वो अपनी आउटफिट्स जो है वो पहन लेते हैं, ठीक है ना, कि हाँ यार ये तो एक और ये होना ही चाहिए कि एक बार आपने पहना है तो दूसरी बार आप पहन सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, इस बार मेरा भी आउटफिट नहीं आया। ये मुझसे कल बोल रहे थे लेके चलता हूँ, चलो लेके आते, पर कल मैं काम से उठी ही नहीं और अभी भी बोल रहे हैं कि चलो लेके आते। तो मैंने बोला कि अगर तुम अपना लाओगे तो मैं अपना लाऊंगी। में एक बार पहना जाता है, तो फिर मैंने बोला कि मैं भी अपना कुछ पुराना ही लेके जा रही हूँ। वैसे मैं एक नई ड्रेस भी है, अब वो डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है। मैंने ये रख ली है, देखिए टैग तक लगा है, तो मेरी तो फिर भी नई है। तो एक मैंने ये भी रख ली है। ये गाउन मैंने बहुत टाइम से नहीं पहना, प्रेगनेंसी मेरे को लगा था फोटो पहनूंगी, मैं लेके गई थी और मैं फंस गई थी इसके अंदर, लिटरली फंस गई थी मैं इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने कुछ और नए कपड़े भी रखे हैं अपने। मेरे को ये टॉप पहनने का बहुत मन था, बट हमारी जो बर्थडे की ट्रिप थी उसमें इन लॉज के साथ गए थे, तो अच्छा है ये रखता। तो अब मैं ये टॉप पहन सकती हूँ वहाँ पे, ठीक है। और ये वाली जो है ये मैंने पहना ही नहीं, ये मुझे पहनना था। ये ऑफ शोल्डर इन डेनिम शॉर्ट है, शॉर्ट बोलूँ सॉरी, डेनिम टॉप है। चलिए मैं सामान जल्दी जल्दी पैक करती हूँ।
अभी मैं पैकिंग ही कर रही थी और ये जो है मैं खाने की तैयारी करी थी, सामने थोड़े कपड़े भी धुल रहे, मेरे को वापस सुबह करनी, पर ये जो है मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा, ये काम नहीं करने दे रहा है। अभी बजे हैं शाम के 5:30 और मैं जो खाना है ना वो चढ़ा रही हूँ। तो आज मैं खाना थोड़ा सा जल्दी कर दूंगी ताकि मेरे को ना पैकिंग करने का और टाइम मिल जाए। डुगू की बिल्कुल ही पैकिंग नहीं होती है। हाँ, उसके कपड़े मैंने एक जगह पे रख दिए लगा के और वो अभी खेल रहा है। मैं जो सब्जी है ना वो चढ़ा लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो बना रही हूँ एक तरह के आलू, क्योंकि जितनी सब्जियाँ थी वो हम लोग यूज़ करके जाऊँगी। एक आलू मैंने उबाल के रख दिया था, मेरे को लगा था आलू बोंडे बोलते हैं वो बनाऊंगी, फिर मेरे को लगा रहने दो, कौन बनाया करता सारा काम। तो मैंने जो आलू हैं वो रखे, मैंने यहाँ मटर कर लिया है, गार्लिक कर ली है और प्याज कर लिए। और अभी मैं पहले एक सब्जी बना रही हूँ, एक गोभी भी रखी है, वही बना के मैं रख रही हूँ ताकि मेरे को लग रहा है कि इनके सुबह अगर ज़रूरत होगी तो मैं एक्स्ट्रा कुछ पूजा वगैरह सेक लूँगी सुबह उठ के जल्दी जल्दी। और हम लोग अराउंड 7:30 7 o'clock यहाँ से निकलना है हम लोगों को। हम लोगों ने रिजर्वेशन भी करा के रखी हुई है, तो जो ट्रेन है वो है 6:15 बजे की। बट देखते हैं हम लोग क्या डिसाइड करते हैं फाइनली कि ट्रेन से जाना है या कहाँ जाना है, क्योंकि डुगू को बहुत सारा सामान हो जाता है, उसका स्ट्रॉलर वगैरह भी रखना है, तो वो भी रात में मैं सब कुछ रखवाऊंगी। तो मैं राजा से कह रही थी कि ट्रेन में बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ भी चढ़ाना उतारना। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सब्जियां मैंने बना दी है, डुगू को मैंने सुला दिया था और वो उठ गया है। और अब मैं डुगू के जो कपड़े हैं वो पैक कर रही हूँ। और अब यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग बहुत मेरे को आज बहुत इमोशनल टाइप की फीलिंग आ रही है, क्योंकि कल हम लोग का एंगेजमेंट डे है और वो जो चीज़ें हैं ना वो इतनी क्लियर है माइंड में। डुगू आगे उठ गया और डुगू में तो मुझसे से बात नहीं करने देता है, मैं बात ही नहीं कर पाती। आज कैसा या तो रूटीन हो गया या कुछ हो गया, मैं फेस टू फेस बात ही नहीं कर पाती। एक मिनट, सो के उठा है। इसके जो कपड़ा है ना ये वैसे लूज है, मतलब टाइट ही हो रहा है, वैसे लूज भी नहीं है। तो बैठने पे उसके बटन्स खुल रहे हैं, इतना थोड़ा सा ऐसा है कि देखिए ऐसे लूज है। डोंट प्यूक ऑन मी। लो नहीं चाहिए, टीचर लेके सोया था अपना। ये मेरा पूरा का पूरा दिन ऐसे गोल होता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि दिन मेरा गया तो गया कहाँ। एंड आप क्या कह रहे हो, आप बैठोगे थोड़ी देर? तो मैं दूध पिलाते नहीं बैठाती हूँ, मैं दूध पिलाने के बाद सो के आया है। पर अभी देखिए इसने क्या किया है, मैं बैठाऊंगी तो इसका पेट दबेगा। सिट डाउन। ये सो अनकंफर्टेबल, इसको बैठ के मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। और इसको बैठाना मैंने शुरू किया है। पहले बैठाने पे रो रहा था, तो बच्चे को फोर्स मत करिए बैठाने पे, पर फिर भी थोड़ा सा जैसे बच्चा एक टाइम तक पहुंच जाए जब आपको पता है कि वो बैठना चाहेगा तब कोशिश करिए। तो मैं इसे बैठा रही थी इन 6 months, तो ये नहीं बैठता था, लेकिन बैठा था, ये रोना शुरू कर दिया था, कई बार बैठ जाता था, तो डिपेंड करता है उसके मूड पे। लो हाथ हाथ या ये हाँ, खा लो खा लो। 2012 में हम लोग की शादी हुई थी,
और जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी, शादी के बाद मैंने एमटेक करी है। अगर मैंने नया देखा तो एमटेक जो है वो मैंने शादी के बाद करी, जॉब मैंने नहीं करी क्योंकि मैं थोड़ा सा इस में आ गई थी और अब ऐसा होता है कि बहुत लंबा गैप भी हो गया। हाँ, मैंने जॉब पहले करी है, लाइक आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने जॉब करी है और उसके बाद फिर मैंने ना जॉब जब मैं कर रही थी उस टाइम मैंने एमटेक के लिए डाल दिया था कि मुझे एमटेक करना है। मैंने एमटेक करी है और फिर बीच में थोड़े टाइम तक जॉब रही है और उसके बाद मैंने जॉब नहीं करी। मैंने एमटेक जो थी वो इसलिए करी ताकि मैं लेक्चरर बन पाऊँ। मेरे को पीएचडी भी करनी थी, अब पता नहीं यार अब पीएचडी जो है वो होगी या नहीं होगी, कब होगी वो तो अब टाइम ही बताएगा। अब तो मुश्किल हो गया है, मेरे को लगता है मैं आगे तो नहीं पढ़ पाऊंगी। वो मुझे पढ़ने का बचपन से ही शौक था, ये स्टार्टिंग से ही शौक था, तो इसलिए मैंने अपनी मास्टर्स शादी के बाद करी थी। हाँ, आप भी करोगे ना मास्टर डिग्री? तो देखते हैं कब होगी क्या होगी। तो मैं कहाँ थी, तो शादी हमारी 2012 में हुई थी। तो मैं ऐसे कुछ अपने दिल की बात करने वाली। हम लोग का रिलेशन 10 साल का प्लस 4 साल हम लोग ने, मतलब मैं जब फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज के तब से, लाइक जब मैं इंजीनियरिंग करी थी तब से मैं राजा को जानती हूँ। और जस्ट 4 साल में ही जब हमारी इंजीनियरिंग मेरी खत्म हुई उसके जस्ट आफ्टर, आई थिंक रिजल्ट भी नहीं आया था, या आना था रिजल्ट, ऐसा कुछ था, तो हम लोगों ने शादी करी थी। तो ये लव प्लस अरेंज शादी थी। और मैं जो हूँ वो पंडित हूँ, बहुत से लोगों को सब पता ही होगा। राजा जो हैं वो राजपूत हैं, तो राजा के पापा जो है वो देहरादून से है, मम्मी जो है वो हरिद्वार से है। राजा के दादाजी जो थे ना वो जबलपुर में जो फैक्ट्री है ना वहाँ पे जॉब करते थे, तो ये लोग यहाँ पे आ गए, तो फिर ये यहीं पे सेटल हो गए। और मैं जो हूँ मैं हरियाणा से हूँ, मैं पंडित हूँ। तो हम लोग की इंटरकास्ट मैरिज थी, काफी दिक्कत हुई थी मेरी फैमिली की तरफ से। मेरी फैमिली वाले को लिए वो थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं और बहुत इजी नहीं होता। और हम लोग के घर की फर्स्ट लव मैरिज है मेरी, लाइक मेरी दादी के साइड से। हाँ हाँ, एक साल तो 2012 से 13 में बताऊं बहुत मुश्किल बीता था हम लोगों का। लव होने के बाद भी अप्स एंड डाउन थे, आपको स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है। एक साल में ऐसा था कि क्या लड़ते थे, मैं बता रही हूँ क्या लड़ते थे। और मैं बहुत, पर ये एक चीज थी कि मैं राजा के बिना ही रह सकती थी और राजा मेरे बिना नहीं रह सकते थे। इवन स्टिल यही कंडीशन है, बहुत लड़े हैं एक साल। उसके बाद अभी भी आप लोगों से पूछते कि आप लोग लड़ते नहीं हो। हर पति पत्नी में लड़ाई होती है, इट्स वेरी नॉर्मल। हम लोग की कई बार लगातार बहस होती रहती है, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा लड़ते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होती रहती है, पर अब मैं बहुत ज्यादा, लाइक प्रेगनेंसी के बाद से मुझे कुछ बदलाव आया है मन में। मैं पहले बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती थी, बट नाउ आई एम लाइक ठीक है, रात को ही बात मैं सुबह भूल जाती हूँ। पहले मैं रात की बात सुबह से 3-4 दिन पकड़ के रखती थी, पर आज उस बीच में मनाते रहते। तो हम लोग की लड़ाई हमेशा एक दिन में या 17-18 घंटे में सॉल्व हो जाती थी। कभी हम लोग ऐसा नहीं कि बिना बात कहे रहे, राइट, इवन 2-3 घंटे में भी राजा आके बात कर लो, मैं भगा देती थी राजा। तो ये था, तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही है 10 साल, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। एक साल थोड़ा था, शादी का 1 साल काफी एडजस्टमेंट के साथ होता है। ऐसी प्रॉब्लम होती है हर शादी में, है ना, होती है, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होती है। क्योंकि एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम लोग साथ में ही रहते थे ऑब्वियसली, और आफ्टर शादी हम लोग साथ में रहते थे। और हम लोग काफी छोटे थे जब लोग की शादी हुई थी, तो हम लोग बहुत लड़ते झगड़ते थे, सीरियसली सिली। और लड़ते झगड़ते राजा हमेशा से बहुत शांत, बहुत अच्छे, लाइक हमेशा से बहुत शांत है। पर मैं बहुत ज्यादा वो थी, पहले मैं अपनी गलती बोलती, मैं थी, मम्मा बहुत जगह थी पापा से। उसके बाद फिर मैं संभले, फिर हम लोग धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़े, समझ आने लगी। और अब तो हमारा बेबी एकदम प्यारे खुला हुआ है, बंद है, देखना। हाँ, राजा के राजा टीवी है। बहुत अच्छा लगता है टीवी देखना। बंद टीवी बंद टीवी बंद टीवी बंद टीवी है। इतना बंद टीवी को पसंद करने वाला लड़का इसे बंद टीवी बहुत सकता बाबू किच्ची आई डूइंग समथिंग, मेरे को लग रहा है कुछ कर रहा है। आई डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हो। हेलो एवरीवन, मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मा पापा की पहली एनिवर्सरी मनाने। मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ और मैं अपनी मम्मा पापा की एनिवर्सरी
मना क्या आऊँगा। अब पता मैं काम करके आई, मुझे कुछ याद आया, तो नामकरण के से कुछ कपड़े रखे थे, मैंने निकाले नहीं, वो छोटे हो गए। तो मुझे याद आया कि एक डुगू के नाप का शायद कपड़ा मिल जाए। तो हम लोग कहीं शॉपिंग पे नहीं गए इस बार एनिवर्सरी के लिए, वरना हमेशा जाते थे। तो ये देखिए एक कपड़ा मुझे मिला है। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बड़ा है। ये कपड़ा जब नामकरण पे आया था तो मुझे काफ़ी बड़ा लगा था, तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है बाद में काम आ जाएगा। पर अब जो है इसे यहाँ से मैं करके हो जाएगा इसको, मतलब इतना तो है ही डुगू ना, लग रहा है छोटा है बड़ा है, पर आई थिंक आ जाएगा। इसमें पता है 0 लिखा हुआ है, जबकि 0 मन से नहीं है। तो इसके लिए मेरे को कपड़ा मिल गया है बहुत कुछ। तो ये है डुगू के लिए, तो इसको मैं पैक कर रही हूँ। तो ये इसको डंगरी बोलते हैं ना, हाँ डंगरी है। कि आधी पैकिंग हो गई, आधी रह गई अभी। तो खाना जो है ना वो हो गया है। हाँ मैंने यहाँ पे मेथी की पूरी सेक ली और 2 सब्जी हो गई। तो पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो बाकी का काम है वो करेंगे, क्योंकि पहले खाना ज़रूरी है। बहुत एनर्जी डाउन हो रही है क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी है। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है। आई मैं डुग्गू की कुछ बॉटल स्टेरलाइज कर रही हूँ। मेरी आँख को कुछ लगा है, कैमरे की स्क्रीन को कुछ लगा है। अभी क्या हुआ पता नहीं, परफ्यूम की बॉटल टूट गई है। जैसे कांच टूटना शुभ होता है। तो हमारी हाउस हेल्प पर नहीं आई, तो राधा ही पहले कर रहे हैं कि कहीं किसी को लग ना जाए, और पता नहीं कब तक आना है उसका भी। उसका 20-21 डिसाइडेड है बोल रही, पर अब वो लोग आने देते हैं नहीं, कि यहाँ शादी पे गई है वो, सागर गई हुई है। अन्नी आकर तो ये खाना खा रहा है। सो खाना खाने के बाद मैं पूरा सारा काम कर रही थी। बर्तन मांझ के आ गए मैं और राजा। मैं बर्तन मांझ रही थी, ये धो रहे थे। तो ये रसोई का काम हो गया, बस रसोई थोड़ी साफ करनी है, इसकी बॉटल हो गई है। और अब जो है फाइनल पैकिंग बस निपटानी है। मैंने तो पहले इसको खाना खिला दे, ये अभी उठा है। मैं अपना मेकअप पैक करने आई, तो मैं एक फेशियल रख रही हूँ, और मैं सोच रही थी ये वाली पैलेट रख लेती हूँ, कि मैं कुछ ब्लू पहनने वाली हूँ क्योंकि, और इसमें से मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो रख लिए जाए। इससे जो मेकअप है वो पैक कर रही हूँ अपना, ताकि हम जो बैग है मैं फाइनल उसे पैक कर दूँ। फाइनली ऑन टाइम इस बार। अभी बस की बॉटल्स रखनी है, और इसका जो खाने वाला बैग है वो मैं अलग से लेके जाती हूँ, क्योंकि इसमें इसका खाना नहीं पहुँचता है। पहले से मैं ले जाती थी जब ये फॉर्मूला नहीं लेता था। अब इसके लिए मैं सैडलेट रख रही हूँ, क्योंकि नॉट पॉसिबल कि वहाँ पर मैं कुछ बना पाऊँ। तो ये हम लोग का पैक हो गया है, ये हो गया है। ये ना बेकरी से जो और सामान ले आए थे, तो वो रखा हुआ है। तो हो गई पैकिंग,
फाइनली फटाफट डुगू का जो खाना है वो लगा रही हूँ। डुगू का बैग नहीं रखना ना, वो तो सुबह रखेंगे। नहीं, इससे बॉटल्स डालनी है मुझे बस। मैं ये सूटकेस रख के आ रहा हूँ। तो मैं अब लगा रही हूँ अद्विक का बैग। वो अद्विक सुबह उठ के नहीं पीता है, ऐसे कुछ भी उसे नहीं चाहिए होता है। 1 घंटे आधा घंटा वो कम से कम फेरिक्स जो है नहीं लेता है। तो ये मैं कार में ही जो है उसका तैयार करूंगी। तो ये एक मैं फेरिक्स का जो डब्बा है ना वो रख रही हूँ। तो उसमें इतना फेरिक्स नहीं है, 1 चम्मच मुझे खोलने के लिए भी लगेगी, मतलब इसे खोलना पड़ता है। तो इसमें ना कितना है ये मैं देख रही हूँ 1 मिनट। तो है फिर भी कि चल जाएगा, पर मैंने ना एक्स्ट्रा डब्बा मंगवा लिया कि बच्चे के लिए दूध नहीं कम पड़ना चाहिए। हम लोगों ने इसे काउ मिल्क अभी नहीं शुरू किया। मैं आफ्टर 1 ईयर जो काउ मिल्क है वो देखूंगी। अब अभी तो फिलहाल कोई फैसला इस रिगार्डिंग नहीं लिया हम लोगों ने। तो ये जो है ये फेरिक्स रख दिया है। और ना यहाँ पे ये देखिए ये भी है फेरिक्स 2। ये अभी जब स्टार्टिंग में मैंने देना शुरू किया था तो इसने पीना बंद कर दिया था, नहीं पी रहा था ये। बट अभी इससे यूज्ड हो गया एंड ही इज लाइक ड्रिंकिंग इट प्रॉपर्ली। तो एक मैं ये भी रख रही हूँ, इन केस अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैक बेबी का होना चाहिए। ये चम्मच जो है एक मैं यहाँ पे आगे की जिप में रख देती हूँ। तो इसका खाने का बैग मैं रेडी कर रही हूँ। और उसके बाद फिर क्योंकि इसे सेमी सॉलिड देना पड़ेगा, तो आप लोग मुझे बताइए कि जब आप ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो आप लोग क्या और दे सकते हो, क्योंकि और तो आप कुछ पका नहीं सकते ना वहाँ पे। तो मैंने एक ये वाला डब्बा राजा से मंगवाया है। ये ना सेरेलैक है और यही अब जो है इसको ट्रक में दूंगी। ये मैंने कल से एक बार खिला के देखा था, इसने खा लिया। तो ये मैंने ना एक सेरेलैक मंगवाया है, इसको मैंने एक ही बार से दिया है। तो ये पूरा का पूरा पैकेट बंद है, मैंने कल ही से खोला था। तो ये व्हीट एप्पल है, ये मैं इसको दूंगी क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको देने के लिए सॉलिड्स में। तो एक ये हो गया। और बाकी आई थिंक मैं फ्रूट्स वगैरह जो है वो भी दे सकती हूँ। मैं इसका ये रख रही हूँ कि इन केस अगर मुझे कुछ और भी देना हो तो मैं रास्ते से चीकू और बनाना खरीद सकती हूँ, तो वो मैं इसे रास्ते में ऐसे दे सकती हूँ। तो एक मैं रख रही हूँ कि वहाँ पे भी देना है कुछ हो। तो एक मैंने ये रख दिया है। उसके बाद ये इसकी टीथनिंग की मेडिसिन है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। मुझसे आप लोग पूछ रहे थे, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। इससे काफ़ी रिलीफ रहता है बेबी, मतलब अच्छे से रहता है इससे। तो एक मैंने ये रख दिया। अब मैं कुछ कटोरी चम्मच भी रखूंगी टू फीड हिम, और बाकी बाद में हम उन्हें वॉश करते रहेंगे। कटोरी चम्मच होगी, ठीक है। और ये है एक नापने वाला जिससे हम ml नापते हैं। हाँ जी। और एक थर्मस और एक जो गर्म पानी की थर्मस है वो भी मैं लेके जाऊंगी। तो इसमें मैं वॉश करके रख रही हूँ। सुबह इसमें जो गर्म पानी है वो मैं फटाफट डाल दूंगी। तो ये हो गया इसका। हेलो हाय। तो अब मैं हो गई हूँ फाइनली फ्री एंड आई एम लाइक सो टायर्ड। आपको पता है पूरे दिन ऐसा लगता है घूमते 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 इतने तो कपड़े हो गए थे। और डुगू की फाइट चल रही है विद फैन। हम लोग इसे थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए फैन को घुमवा देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। कौन है वो? क्या है? हाँ घूमने जा रही है। बुला रहा है, अब इसे सोना है, मेरे को भी सीरियसली सोना है। बस बस चलो अब मैं इसको चेंज करा रही हूँ। हाँ हेलो बोलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ। ये क्या खोल खोल के रखा है तो सब कुछ? हाँ बेबी ऐसे 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 बात करते हो? हाँ चलिए मैं करूंगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं आप लोगों से मिलती हूँ विद एनिवर्सरी और बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो। और वो पलट रहा है, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो पलटता नहीं है क्या। वो पलटता भी है, वो बैठने की भी पूरी कोशिश। पलटते। हाँ तो वो पूछ रहे थे। तो क्या है ना वीडियो में तो कुछ दिखता नहीं है और बैठने की कोशिश कर रहा है। हाँ विदाउट सपोर्ट अभी नहीं बैठ रहा है। और हाँ ये जो है यहाँ से वो वहां तक चला जाता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं अभी थोड़ा बैठी हुई हूँ। पूरा क्रॉल नहीं करता है, थ्रू पेट वो जो है वो क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है और एक दिन वो क्रॉलिंग कर भी लेगा। एक्चुअली कुछ लोग ना कुछ बच्चे डायरेक्ट क्रॉलिंग की जगह वो लोग चलने ही लगते हैं। देखते क्या करते हैं, देखिए ये देखिए ये देखिए कोशिश की पूरी है, वो कोशिश करेगा और उसे रहने भी देते हैं उसे जब तक कि वो खुद से वो ना करे। और वो ऑटोमेटिकली पलट जाएगा जब उसे लगेगा कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। और कभी कभी नहीं भी पलटता है तो फिर हम लोग उसे पलटा देते हैं। ये क्या कर रहा है? आदू आदू आदू। हाँ किसके पास जा रहे हो आप? तो मेरे को ना कुछ
बेड के लिए कॉर्नर्स के लिए मंगवानी है, वो देखिए उठ रहा है, वो पूरा उठ रहा है, वो पूरी कोशिश में है, वो कुछ ही दिनों में बस आपको घूमता दिखेगा इधर उधर। बच्चे कितनी कोशिश करते ना राजा, है ना, बहुत मेहनत करते ना बच्चे की, बस करके देखने की है ना सब, है ना, सब कुछ लाइक ओह नो कपड़ा मुंह में नहीं, नहीं चलो चल। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू, और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बाय बाय।